नमस्कार। आज हम पद्माकर के कुछ शेष रहे पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व पद्माकर का परिचय और उसके कुछ पद जो ऋतु वर्णन से संबंधित थे उनका हमने विश्लेषण पढ़ा, उनका भावार्थ समझा। अब आगे के जो पद हैं वो रस निरूपण से संबंधित और कुछ फुटकर पद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। आज का हमारा जो प्रारंभिक पद है वो रस निरूपण से संबंधित है। ऐसी ने देखी सुनी सजनी घनी, बाढ़त जात वियोग की बाधा, त्यो पद्माकर मोहन को तब ते, कल है न कहूँ पल आधा, लाल गुलाल घला घल में दृग ठोकर दे गई रूप अगाधा, कह गई के चटक चेटक सी मन ले गई राधा। अब श्री कृष्ण भगवान के रूप का जो प्रभाव है वो गोपिकाओं पे किस प्रकार से पड़ा और गोपिकाओं पर श्री कृष्ण भगवान के रूप का प्रभाव कैसे पड़ा और श्री कृष्ण भगवान वियोग से व्यथित होकर के कैसे बेचैन, उतावले और बेबस लगते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर इस पद में किया गया है कि कोई जो सखी है वो आकर के राधा की को बताती है कि श्री कृष्ण भगवान की दशा आपके वियोग में किस प्रकार की हो रही है। उसी से संबंधित चित्रण किया गया है कि मैंने करी किसी स्त्री के वियोग में इस प्रकार जो निरंतर बढ़ती हुई बेचैनी है, ऐसी ने देखी सुनी सजनी। सखी कहती है कि राधिका, मैंने इस प्रकार की न तो कभी देखी है न कुछ सुनी है कि कोई पुरुष किसी स्त्री के वियोग में इतना अधिक बेचैन हो सकता है, इतना अधिक वियोग से व्यथित हो सकता है। और कहे पद्माकर कवि कहते हैं कि वो सखी कहती है कि मोहन को तबते कल न कहूँ पल आधा, कल यानी कि चैन, एक आधा पल भी उसको चैन नहीं पड़ रहा है, निरंतर बेचैन और व्यथित बने हुए हैं। लाल गुलाल घला गल में दृग ठोकर दे गई रूप अगाधा। और कहते हैं कि लाल रंग की गुलाब के ढेर में अगाध रूप संपन्ना राधा अपनी आंखों की ठोकरें मारकर चली गई, या फिर कह गई कि चेटक सी मन ले गई राधा, यानी कि अर्थात जो प्रेम रंग में रंजित हो गया उसका जो संपूर्ण शरीर है, या फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के मन को अपने चेटक यानी कि जादुई प्रभाव के कारण वशीभूत करके अपने साथ ले गई है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान निरंतर बेचैन, व्यथित और विरह की दशा से युक्त बने रहे हैं। अगला पद है फुटकर पद है। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तैयारी ताकि आई तकियान में, कहे पदमा कर सो उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान में, प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ, झूलत हिंडोले में यूं सुहाई सखियान में, काम झूले उर में उरोजन में धाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अन्यारी अखियान में। अब आगे कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पद्माकर ने प्रेम सौंदर्य का सुंदर यहाँ पर चित्रण किया है कि नायिका राधा के प्रेम भाव का चित्रण करती है। कोई नायिका राधा के प्रेम भाव का चित्रण करती है और जो गोपी है या सखी है वो अपनी सहेलियों से कहती है कि तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे। देखिए, मैं आज यमुना नदी के किनारे पर खड़े हुए जो तमाल के पेड़ हैं उनके नीचे छोटे उपवनों में तीज की तैयारी देख कर आई। तीज की तैयारी ताकि यानी कि देख करके, क्या झरोके से देख करके आई हूँ। कहे पद्माकर, कवि पद्माकर के वर्णन के अनुसार गोपिकाएं कहती हैं कि वह राधा अपनी सखियों के समक्ष अपना प्रसाधान कर रही है। सो उमंग उठी मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान, और इस कारण सुंदर सुंदर रंग की मेहंदी की तरंगें और हृदय की उमंगें एक साथ उठ रही हैं। प्रेम रंग में डूबी हुई गोरी तथा नवल किशोरी राधा अपनी सखियों के साथ झूला झूलती हुई सुशोभित हो रही।
प्रेम रंग में बोरी डूबी हुई, झूलत हिंडोरे यूं सुहाई सखियान में, सुंदर लग रही है अपनी सखियों के बीच में। का, काम झूले उर में उरोजन में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी के अन्यारी आंख। कहते कि राधा के साथ कामदेव झूल रहा है, अतः काम भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं, तो उसकी छाती पर स्तनों के ऊपर सुंदर माला झूल रही है और दाम यौवन विलसित हो रहा है, तथा उसकी सुंदर प्रेम भरी आंखों में श्री कृष्ण भगवान झूला झूल रहे हैं। इस प्रकार से वो सुंदर राधा किशोरी है, वो झूले पर झूलती हुई मन को भाने वाली अत्यधिक आकर्षण से युक्त दिखाई दे रही है। अगला पद है, फेरे निशान दिशानी जाहिर, धवल दल बक पंथ से, हय हियनी हर्षित वीरवर, फूले फिरत रति कंत से, बल के सवार सपूत अति मजबूत नंद से उमड़ी के, आरी और औरे से परे घन घोर गोली घुमड़ी की। अब कवि पद्माकर प्रकृति वर्णन से संबंधित इस पद में अपना चित्रण कर रहे हैं और वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर और रूपात्मक चित्रण इस पद में मिलता है। कवि कहते हैं कि फहरे निशान दिशानी जाहिर, धवल दल बंक पंथ से, कि वर्षा ऋतु को सेना का रूपक प्रदान कर रहे हैं। और सेना का रूपक प्रदान करते हुए पद्माकर कहते हैं कि सभी दिशाओं में वर्षा ऋतु रूपी सेना के निशान यानी कि ध्वजाएं भर रही हैं। आकाश में जो सफ़ेद बादल रह रहे हैं उनके बारे में कवि कल्पना कर रहे हैं कि सारी की सारी दिशाओं में जैसे वर्षा ऋतु रूपी सेना के निशान या ध्वजाएं फहर रही हैं। और कहते हैं जो कि बगुलों की पंक्ति के भांति समेत, धवल दल बंक की ध्वल यानी कि सफ़ेद बुगलों की पंक्ति की भांति सफ़ेद हैं और ये वर्षा के निशान हैं। हाय हियनी हर्षित वीरवर, फूले फिरत रति कंत से, और हृदय रूपी जो घोड़े हैं बड़े प्रसन्न होकर हिनहिना रहे हैं और कामदेव के समान श्रेष्ठ वीर घूम रहे हैं। हाय हियन हृदय रूपी जो घोड़े हैं वो हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, भिनभिना रहे हैं, और वीरवर और कामदेव रूपी कंत रतिकंत कामदेव रूपी पति हैं वो फूले फूले फिर रहे हैं। बल के सवार सपूत अति मजबूत नद से उमड़ी की, वो कहते हैं घोड़ों के स्वार सैनिक नदी नालों की भांति उमड़ रहे हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु रूपी सेना घनघोर घटाओं के रूप में उमड़ घुमड़ रही है। चारों आरी और ओरे सिपरे घन घोर गोली घूमने की, और जो कि शत्रुओं की ओर ओलों के समान और ओले रूपी गोलियां गिरा रही है। इस प्रकार से सुंदर वर्षा ऋतु का चित्रण यहाँ पर इन्होंने किया है। क्योंकि वर्षा जो ऋतु आती है उसमें प्रेमी जन जो होते हैं उनका हृदय हर्षित हो जाता है, काम भावनाएं विकसित हो जाती हैं। वर्षा काल में बादल उमड़ते और घूमड़ते हैं, ओलों की बरसात करते हैं, नदी नालों में जल प्रवाह बढ़ जाता है, और इस प्रकार से सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद है, सिर कट धर कटी सुहे ये कटी जात है, इमी एक ही बार में कटी भट्ट भय बिन गात हैं। इत सुभट भूप अनूप गिरी के, उकड़ी आए ताउत सो, उत सुभट अर्जुन के बिकट, फिरी लरी परे अति चाऊ सो। कवि कहते हैं कि वीर रस से संबंधित कवि ने इस पद में वर्णन किया है और योद्धाओं की मार काट का जो ओजस्वी चित्रण इसमें देखने को मिलता है कि युद्ध में एक योद्धा किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करता है, किस प्रकार से दुश्मन का संहार करता है, इसका वर्णन कवि ने किया। पद्माकर कहते हैं कि सिर कटी धर कटही, कि युद्ध में वीर योद्धाओं के सिर कट रहे हैं और सिर कट जाने पर धड़ भी कट रहे हैं। धड़ कटने पर धर कटी सुहै कटी जात है, और धड़ कटने पर सुहै सुंदर जो घोड़े हैं, बलिष्ठ घोड़े हैं, वो भी कट रहे हैं।
इमी एक ही बार में कटी भट्ट भय भिन्न गात है। और इमी इस प्रकार के वाकर्म में से योद्धा एक ही बार में कटकर शरीर रहित हो रहे हैं, बिन घात रहित हो रहे हैं। इत सुभट्ट भूप अनूप गिरी की उकड़ी आए ताउस। और कह रहे हैं कि इधर राजा अनूप गिरी हिम्मत बहादुर के वीर सैनिक क्रोध में आक्रमण करने के लिए उमड़ रहे हैं और अर्थात शत्रुओं पर टूट रहे हैं। तो उधर अर्जुन के विकट वीर योद्धा फिर अत्यंत चाव से लड़ रहे हैं। इस प्रकार से सुंदर चित्रण इन्होंने किया है, क्योंकि रीतिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा एक प्रवृत्ति है, जिसके तहत इन्होंने राजा हिम्मत बहादुर वीरदावली जो अपनी एक पुस्तक लिखी, एक रचना की, उसमें उसकी सेना के युद्ध कौशल का वह चित्रण किया गया है। उसी से संबंधित एक पद है कि वीर जो योद्धा किस प्रकार से लड़ते हैं, और युद्ध का बड़ा ही सजीव चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अगला पद है किल किल कत चंडी लही निज खंडी उमड़ी उमंडी हर सती है संग ले बेतालनी दे दे तालनी मज्जा जालनी कर सती है जुगनी जुगननी जमाती ही हर साथी खद खद खाती मांसन्य को रुधिरन्य सो भरी भरी खप्पर धरी धरी नचती करी करी हासन। युद्ध का बड़ा ही ओजस्वी चित्रण इस पद में मिला है। विभत्स वर्णन है कि जब युद्ध में मारकाट होती है, सिर से धड़ा लगे होते हैं, घोड़े कट जाते हैं, तो किस प्रकार का विभत्स जो दृश्य है वो बन जाता है, उसका चित्रण यहाँ पर कवि पद्माकर करते हुए कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में भयंकर मारकाट मस्ती है, तो युद्ध की देवी चंडी अपनी तलवार हाथ में लेकर किलकत चंडी लेकर किलकारियाँ मारती हुई उमड़ उमड़ करके आती है, उमड़ी उमड़ी हर्षित खुश होकर के निज खंडी यानी कि अपनी तलवार हाथ में लेकर के किलकारियाँ मारती हुई उमड़ उमड़ करके आती है, अति प्रसन्न होती है। संग ले बैतालिन ने दे दे तालिनी, और चंडी अपने साथ वैतालिनियों को लेकर आती है, और वे वैतालिनियाँ तालियाँ बजा बजा कर युद्ध में मृत वीरों की देह से चर्बी के जालों को खींच रही है। मज्जा जलनी कृषति खींच रही हैं। जुगननी जमाती, वह कहते हैं कि जुगननी यानी कि योगनियों की जमाती यानी कि समूह है, ये हर साथी अपने हृदय में खुश होकर के प्रसन्नचित होकर के खद खद खाती मासन को, और खोद खोद करके खद खद करती हुई मांसों को खा रही है। रुधिरन सो भरी भरी, और वे अपने खप्परों को खून से भर भर करके भरी भरी खप्पर धरी धरी, और खप्परों को धारण करती हुई नचती करी करी हासन को, और प्रसन्नता के साथ नाचती हुई गाती हुई खा रही हैं, वर्णन कर रही हैं। युद्ध क्षेत्र का बड़ा ही विभत्स वर्णन है, विभत्स रस का सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिला है। इस प्रकार से हमारे कवि पद्माकर जो कि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि थे, उनके संकलित जो अंश हैं वो आज पूर्ण हुए, और इसी के साथ हमारी जो स्नातक द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य के सभी जो संकलित 8 कवियों हैं उनके हमने भावार्थ को पढ़ा, उनको समझा। धन्यवाद।